जय हिंद, जय भारत। साथियों, इस समय देश भर में निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम सरकार से, प्रशासन से गुजारिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ किया जा रहा है, हेड कट के नाम से, राइट डाउन के नाम से, राइट ऑफ के नाम से, उसी प्रकार आम जनता का भी कर्जा माफ़ किया जाना चाहिए, जो कि कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं लॉकडाउन की वजह से, नोटबंदी की वजह से और 27% जीएसटी की वजह से। साथियों, आजकल हर एक को कर्ज की ज़रूरत पड़ती रहती है और कोई अपने व्यवसाय बढ़ाने के लिए कर्ज लेता है, कोई अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए कर्ज लेता है, कोई मकान बनाने के लिए कर्ज लेता रहता है। लोग पहले भी कर्ज लेते रहते थे और वो लेते थे और धीरे धीरे चुकाते रहते थे, परंतु पिछले कुछ 8-10 सालों में ऐसी घटनाएं घटी हैं कि लोग कर्ज के जाल में फंसते चले गए हैं। सबसे पहले तो नोटबंदी लागू की गई। इससे क्या हुआ कि जो आम जनता की जो एक्टिविटीज़ थी वो मात्र 2000 रुपये में जाके सिमट गई और परचेजिंग पावर मात्र 2000 रुपये रह गई। इसका परिणाम ये निकला कि जो लाखों लोगों की नौकरियां चली गई और कई के बिज़नेस ठप हो गए, कई के धंधे मंदे हो गए। उसके बाद फिर 27% जीएसटी आया। इसने व्यापारी वर्ग की कमर तोड़ दी। एक तो जीएसटी के लिए उनको अलग से बाबू रखना पड़ता था, एक अलग से खर्चा हो गया। दूसरा ये कि 27% एक्स्ट्रा जो है वो कीमत बढ़ गई और भला महंगी चीज़ों को कौन खरीदेगा। इससे क्या हुआ कि व्यापारी वर्ग इससे हतोत्साहित हो गया और उसकी कमर टूट गई। और जो रही सही कसर थी वो कोरोना वायरस और उसके बाद जो लगातार 3 साल लॉकडाउन लग गया, इसने हमारे आम जनजीवन एकदम ठप कर दिया। इससे हमारी आर्थिक जो तरक्की वो एकदम रुक गई। लोगों के उद्योग धंधे बंद हो गए, कई लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के खाने के लाले पड़ गए। इन दौरान लोगों ने कई प्रकार के कर्ज ले रखे थे, वे इस कर्ज की जाल में फंस गए, क्योंकि बैंकों को और नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उन्होंने अपने कर्ज माफ़ नहीं किए, ना ही उन्होंने ज़्यादा समय नहीं दिया। और जैसे ही 2 साल का समय बीता, उसके बाद फिर वे कस्टमर को परेशान करने लगे। रिकवरी एजेंट घर में आके गाली गलौज करते थे और परेशान करने लगे। जो भी जितने भी उनके जो भी बैंक के जो कर्मचारी हैं वो लोगों को फ़ोन करते थे, मिसबिहेव करते थे। और इसी दहशत के मारे, इसी डर के मारे, इसी बेइज्जती की वजह से हज़ारों लोगों ने सुसाइड करना आरंभ कर दिया, आत्महत्या करना आरंभ कर दिया। साथियों, जब से हमारा ये निःशुल्क कर्ज मुक्त अभियान चलाया है श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी की अगुवाई में, हमने हज़ारों लोगों की जान बचाई है। और हम लोगों को गाइड करते हैं कि किस प्रकार आपको बैंक का कर्ज को चुकाना है और अपने आप को डिफ़ॉल्टर नहीं बनना है। आपने पूरी कोशिश करनी है कि बैंक का कर्जा चुकाया जाए। अगर पूरा नहीं चुका सकते तो आप थोड़ा बहुत चुका के रखिए। और यदि आपको परेशानी हो रही है तो आप बैंक को चिट्ठी लिखिए, उनको लिखित में दीजिए कि आपकी परेशानी, कि आप क्यों कर्ज को नहीं चुका पा रहे हैं, क्या कारण है, क्या आप बीमार पड़ गए हैं, या घर में कोई आर्थिक तंगी आ गई है, या नौकरी चली गई है, या बिजनेस ठप हो गया, या मंदा चल रहा है। जब आप अपनी वास्तविक स्थिति बैंक को बताएंगे तो तभी बैंक को पता चलेगा। और इसके अलावा आप बैंक को चिट्ठी लिखिए कि आपकी आर्थिक स्थिति की वजह से आप अभी नहीं दे पा रहे हैं, कृपया करके आप उनसे 2 साल का समय मांगिए या फिर अपनी किस्त को कम कराइए। यदि बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट चिट्ठी लेने से मना करते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस में जाइए और वहाँ से बाई रजिस्टर्ड चिट्ठी भेजिए। तो साथियों, निःशुल्क कर्ज मुक्त अभियान में अभी तक 19 लाख के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। और यदि आपको फॉर्म भरना है तो आप गूगल में सर्च कीजिए www.कर्जमुक्तभारतअभियान.co.in। यह निःशुल्क है और इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करने हैं। हम सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ किया जा रहा है, आम जनता का भी कर्जा माफ़ किया जाना चाहिए। साथियों, ये जो कर्ज माफ़ी का मुद्दा है प्योरली राजनीतिक है, प्योरली पॉलिटिकल है। जब हमने एक अभियान शुरू किया था
तो सबसे पहले हमने संसद के सभी सदस्यों को एक चिट्ठियाँ दी थी। हमने 543 सांसदों को पत्र लिख के दिया था कि लोगों का कर्जा माफ़ किया जाना चाहिए। उसके बाद 250 जो राज्यसभा के सांसद हैं उनको भी चिट्ठी लिख के दिया था कि जनता का कर्जा माफ़ होना चाहिए। उसके बाद हमने 8 अगस्त 2023 को रामलीला मैदान में एक दिन का अनशन किया था, जिनमें लगभग 3 लाख के आसपास लोग वहाँ भूखे प्यासे पहुँच गए थे। और तब लोगों को एहसास हुआ कि वे इस कर्ज के जाल में अकेले नहीं फंसे हुए, उनके साथ लाखों लोग हैं, और इससे उनका उत्साह बढ़ा। तो साथियों, ये पूरी तरह से पॉलिटिकल मुद्दा है। आपको इसे पॉलिटिकल ढंग से ही इसको समझना है और इसको सुलझाना है। कई लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि साहब आपके अभियान को चले हुए लगभग 2-2.5 साल हो गए हैं, किसका कर्ज माफ़ नहीं हुआ है, कितने लोगों का कर्ज माफ़ क्यों नहीं हो पा रहा है। तो आपको एक समझना पड़ेगा कि ये मुद्दा है, पूरा राजनीतिक मुद्दा है, और सरकार और प्रशासन ही आपके कर्ज को माफ़ करेगी, आपको 2 साल का समय देगी और आपकी किस्तें कम करेगी। तो आप लोग भी अपने क्षेत्र में आपका जो सांसद है उनको चिट्ठी लिखिए, जो आपके विधायक हैं उनको चिट्ठी लिखिए, जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ता में चाहे विपक्ष है, उनके अध्यक्ष को चिट्ठी लिखिए, उनके मंडल अध्यक्षों को चिट्ठी लिखिए, उनका जिला अध्यक्ष को चिट्ठी लिखिए, और जितने भी आपके जो बूथ लेवल पे जो बूथ के जो अध्यक्ष हैं उनको भी चिट्ठी लिखिए। जब वो उन पर आप चिट्ठी लिखोगे तो फिर जाके वो अपने आकाओं को बताएंगे, अपनी पार्टी अध्यक्षों को बताएंगे, अपनी पार्टी वालों को बताएंगे कि वाकई जनता परेशान है, कर्ज के जाल में फंसी हुई है, इनका कर्ज माफ़ होना चाहिए। साथियों, आप विपक्षी दलों को भी चिट्ठी लिखिए। विपक्षी बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। साथियों, लोकसभा में और ये विधानसभाओं में विपक्षी दल के सदस्य हैं, वो प्राइवेट मेंबर्स बिल ला करके वही वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ पे प्राइवेट मेंबर्स बिल ला करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसमें वोटिंग डाल करके आपके लिए आपका कर्ज माफ़ करा सकते हैं। इसमें सभी इस समय चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, सभी पार्टियां हैं वो कर्ज माफ़ कर सकती हैं। यदि आपको रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, आपने उससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आप उनसे 3 चीज़ें मांगिए। सबसे पहले उनसे आप उसका आईडी कार्ड मांगिए, उसका पहचान पत्र मांगिए, भैया आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। दूसरा, उससे आप DRA सर्टिफिकेट मांगिए, डेप्थ रिकवरी एजेंट का सर्टिफिकेट होता है जिसको सरकार इशू करता है, बैंक इशू करता है। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कस्टमर से कैसे बात करनी है और उनसे कैसे बिहेव करना है, गाली गलौज नहीं करना है, मिसबिहेव नहीं करना है, उनको फ़ोन उन पर प्रेशर नहीं डालना है, दबाव नहीं डालना है। तो आपको सर्टिफिकेट मांगना है। तीसरा, आपके घर में आने का विजिट कार्ड या विजिटिंग पास होना बहुत ज़रूरी है, परमिशन बहुत ज़रूरी है। बैंक अपने कर्मचारियों को या रिकवरी एजेंट को आपके घर में आने के लिए एक पास इशू करता है, परमिशन चिट्ठी इशू करता है। तो आप इन तीनों उससे मांगना है। यदि वो तीनों चीज़ नहीं लाता है तो आपको उसको इंटरटेन नहीं करना है और साफ साफ बताना है कि हम आपसे बात नहीं करेंगे। यदि आपके साथ वो मिसबिहेव करता है, गाली गलौज करता है, बदतमीज़ी करता है, तो आप उसकी वीडियो बना लीजिए और उसकी कंप्लेंट पुलिस को कर लीजिए कि भैया ये मुझे परेशान करना है। कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है और हर आदमी कर्ज लेता है, परंतु हम क्या है कर्ज लेते हैं और झिझकते हैं। हम आपको ऐसे सोचते हैं कि हम बेइज्जती समझते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स समझते हैं। तो आपको यदि डट के इन रिकवरी एजेंटों का मुकाबला करना है। यदि आपको साहूकार परेशान कर रहा है तो उसके साथ भी ऐसे ही करना है, उसे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। कोई भी साहूकार 2% से ज़्यादा इंटरेस्ट पर ब्याज नहीं लेता है। तो साथियों, इसमें लाखों लोग इस अभियान से जुड़े हुए हैं और ये पूरी तरह से पॉलिटिकल मुद्दा है। तो मेरी आपसे अपील है कि आप जितने भी आपके क्षेत्र में MP है, MLA हैं, चाहे जिला अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है और अध्यक्ष हैं, महासचिव है, सभी को चिट्ठी लिखिए, तभी आपका कर्ज माफ़ होगा और सरकार या प्रशासन ही आपका कर्ज माफ़ करेगी। आपने देखा होगा कि लाखों किसानों ने भी अपने आंदोलन किया था, वे दिल्ली के बॉर्डर में रुके थे, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर में रुके थे और साल भर तक
वो कम से कम वहाँ पे डटे रहे और हज़ारों किसानों की जान गई, परंतु उनकी बात नहीं सुनी गई। हम तो ये अभियान जो चला रहे हैं अपने खर्चे पे चला रहे हैं, अब सोशल मीडिया के माध्यम से भी चला रहे हैं। तो जो कुछ करना है हम जनता ने ही करना है। ये सब आप आपके नेता, जो आपके क्षेत्र के नेता है, ये सरकार है, प्रशासन है, वही आपका कर्ज माफ़ करेगी। इसलिए आप इस मुहिम से जुड़िए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।